अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके पास क्या है कि हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स को स्टडी करना है, अल्कीन्स के रिएक्शंस को स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आपके पास कि जो हमारे पास अल्कीन्स हैं ये रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं। अल्कीन्स की रिएक्टिविटी को अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम लोग इसका अल्केन्स के साथ, तो हम कहते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो आपके पास क्या है, लेस रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू अल्कीन्स। अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है, इसके दो रीजन है आपके पास। पहला रीजन कि अल्कीन्स में हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये पाई बॉन्ड क्योंकि आपके पास वीकर बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहते हैं कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसके लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है अल्केन। दूसरा कि जो पाई बॉन्ड होता है, आपको पता है कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, और साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि हाफ अबव और हाफ बिलो दी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस लाई करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है आपके पास पाई बॉन्ड का, ये ज्यादा एक्सपोज हुआ होता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो रिएक्टिविटी होती है अल्कीन्स की वो इंक्रीज कर जाती है। एंड दीज अल्कीन्स अंडरगो दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपके पास क्या करते हैं, क्योंकि हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा एक्सपोज है, तो ये क्या करते हैं, आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंसेस इनको मिलते हैं तो ये उन पे अटैक करके आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है कि इनका अल्कीन्स का पाई बॉन्ड टूटता है और अल्केन तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो पहला हम रिएक्शन अपना देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला रिएक्शन है वो कौन सा है आपके पास, वो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है आपके पास, हाइड्रोजिनेशन हमारे पास सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। लेकिन अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन, तो क्या है आपके पास, जिसमें हम कहते हैं इट इज अ प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इतना प्रेशर होना जरूरी है, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। ठीक है जी, इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं कि हाइड्रोजिनेशन के लिए आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कैटलिस्ट क्या था आपके पास, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी, तो हमने कहा सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हैं जी, आपने अल्केन्स। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब अल्केन्स हैं। अल्केन के तीन नाम हैं, अल्केन, पैराफिन्स एंड सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह अल्कीन्स को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। अल्कीन्स एंड अल्काइंस दोनों को, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन के एंड में, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट, वो क्या होता है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्केन ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास जो हाइड्रोजिनेशन है इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड सेकेंड कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो इसमें जो हीट रिलीज होती है, अगर हम लोगों ने 1 मोल ऑफ अपना अल्कीन यूज किया हुआ है तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और ज्यादातर आपके पास जो अमाउंट होती है फॉर अ सिंगल बॉन्ड, हर डबल बॉन्ड के लिए प्रेजेंट जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिलीज होती है वो मोस्टली आपके पास 120 किलो जूल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, अगर आपके पास गिवन अल्कीन है उसमें एक डबल बॉन्ड तो इतनी 120 किलो जूल पर मोल रिलीज होगी। अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, आपकी ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है इसकी आपकी जो है अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो 120 किलो जूल
पर मोल रिलीज होती है। नेक्स्ट, जो कैटलिस्ट ज्यादातर आपके पास यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रैने निकल। रैने निकल इसे क्यों कहते हैं आपके पास? इसको रैने निकल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास साइंटिस्ट रैने ने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है जी, ओके। रैने निकल को मोस्टली जितने भी हाइड्रोजनेशन के रिएक्शंस हैं उसमें हम लोग ज्यादातर रैने निकल को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि निकल आपके पास क्या, एक तो आसानी से अवेलेबल होता है, दूसरा जो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादा एनहांस होती हैं एज कम्पेयर टू प्लैटिनम एंड पैलेडियम। प्लैटिनम एंड पैलेडियम एक्सपेंसिव मेटल्स हैं आपके पास। ठीक है जी, रैने निकल को प्रिपेयर कैसे करते हैं आप? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम एलॉय विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉस्टिक सोडा आपकी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है कॉस्टिक सोडा। ठीक है जी, ये इसका रिएक्शन है आपके पास निकल एल्यूमिनियम का एलॉय प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। एज अ रिजल्ट आपको निकल ऑब्टेन होता है जो आप इसका कैटलिस्ट यूज करते हो हाइड्रोजनेशन के लिए, और साथ ही आपको सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है? एलिमिनेट होती है। अब रिएक्शन देख लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन कैसे होता है आपके पास। तो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन आपके पास हमने कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू दी अल्कीन्स, एज अ रिजल्ट सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये देखिए सिंपलेस्ट हमने इथीन लिया है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसमें मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया, हाइड्रोजनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट। एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या बना है आपके पास? मेरे पास इथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ठीक है जी, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास देखिए, आपके पास क्या है कि हमने कहा आपके पास ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, तो ये डबल बॉन्ड देखिए टूटा है आपके पास, और हमारे पास क्या एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है। एज अ रिजल्ट देखें ये डबल बॉन्ड खत्म और CH3 इथेन आपको ऑब्टेन हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह आप लोग क्या करते हो, इसी तरह आप लोग बाकी जो आपके पास क्या है, आपके पास अल्कीन्स हैं उनको भी देखते हो। जैसे देखो ये अल्कीन है एक 3 मिथाइल 1 ब्यूटी, इसकी जब मैंने हाइड्रोजनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो अगेन मेरे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड जहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वहां जाके डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। एज अ रिजल्ट ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस CH के पास आया, ये CH2, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आया, ये CH3। ठीक है जी, इसी तरह जो मेरे पास बेंजीन है, ठीक है जी, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है। तो इसकी आपके पास हाइड्रोजनेशन के लिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये आपके पास बेंजीन की मैं हाइड्रोजनेशन करूं तो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन होता है। साइक्लोहेक्सेन में देखिए जी आपके पास अनसैचुरेशन सारी खत्म हो गई है, डबल बॉन्ड सारे के सारे खत्म हो गए। ठीक है जी, इस साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये सारे क्या है आपके पास कार्बन के एटम्स हैं आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे हर कार्बन एटम पहले यहाँ पे क्या था जी, CH CH CH, लेकिन अब क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया तो अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास CH2 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 CH2। तो इन सब जगहों पे आपके पास हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ है। एज अ रिजल्ट आपको साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन है। ठीक है जी, तो ये आपके पास हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अल्कीन्स, और एज अ रिजल्ट आपको सैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्केन्स ऑब्टेन होते हैं। अब जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये हम लोग लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज की जाती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे यूज करते हैं, हम इससे क्या करते हैं कि वेजिटेबल घी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। आपने पढ़ा है अल्कीन्स को हम ऑलिफेंस भी कहते हैं, ऑयल फॉर्मिंग। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनकी नेचर क्या है, इनकी नेचर अनसैचुरेटेड है, ये अल्कीन्स हैं।
जब हम इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारे पास वेजिटेबल की सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो लैब्स हैं वहां पे हम लोग इसको, जो आपके पास हाइड्रोजनेशन है या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास एज अ सिंथेटिक एज वेल एज एन एनालिटिकल टूल, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास हम लोग चेक आउट करते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड था, उसमें अगर आपके पास एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ हीट, जो आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 120 से ज्यादा रिलीज हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने सब्सटेंस यूज किया हुआ है इस सब्सटेंस में आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद है। ठीक है जी। तो आप क्या करते हो, इसकी एनालिसिस कर लेते हो लैब। ठीक, so that was the reaction of the hydrogenation of alkenes. सेकेंड रिएक्शन आपका क्या है जी, हाइड्रोहेलोजिनेशन। आपने कल पढ़ा था, आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, लेकिन आज आप रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हो, हाइड्रोहेलोजिनेशन। एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन हेलोजन। सिंपल वर्ड्स में क्या आप कहोगे, एडिशन ऑफ HX, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हेलोजन एसिड्स भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है जी। तो इसकी एडिशन जब आप अल्कीन्स में करते हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपके पास क्या है, हेलोजन एसिड का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है जी। ओके, अब देख लेते हैं आप लोग कि इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो अल्कीन्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शंस किसके हैं, अल्कीन्स के ना। तो रिएक्शन के स्टार्ट में एक आपका रिएक्टेंट अल्कीन होगा, दूसरा रिएक्टेंट हेलोजन एसिड है, और प्रोडक्ट क्या है, अल्काइल हैलाइड। इसी तरह हाइड्रोजनेशन में क्या था, एक आपका जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, अल्कीन, दूसरा हाइड्रोजन होंगे, और प्रोडक्ट क्या होगा हाइड्रोजनेशन में, सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन्स आपको मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोडक्ट क्या है, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आपके पास जो हेलोजन एसिड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं कि हेलोजन, तो आपके पास सिर्फ एक हेलोजन आयोडीन तो नहीं होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा रिएक्ट करता है जल्दी से, आसानी से, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जो फ्लोराइड है आपके पास, इसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन HF की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब बॉन्ड ही तोड़ना मुश्किल होगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्डिंग बहुत वीक है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है आपके पास, एज अ रिजल्ट इसकी बॉन्डिंग वीक, बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो इसकी रिएक्टिविटी आपके पास इंक्रीज करती है। ठीक है जी। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं आपके पास कि हाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएक्शन किस तरह से होता है। तो ये देखिए जी, ये दो अल्कीन्स आपके पास लिखे हुए हैं, जिसके नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है और सिमेट्रिकल अल्कीन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन। हमने कहा था एक अल्कीन होगी, तो ये अल्कीन है जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐड हमने हेलोजन एसिड करना था, या इसका दूसरा नाम हाइड्रोजन हैलाइड, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बनना था, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या थी जी, RX। तो ये देखेंगे R, ये पूरा R को चेंज तो कर सकते हैं ना, हाइड्रोकार्बन पोर्शन, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन, और ये साथ X लगा हुआ है, दिस इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है। सिमेट्रिकल का मतलब है इक्वल होना। तो आप जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखते हो किसी एल्कीन में, तो उसमें देखिए ये कार्बन, इसके इस साइड पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के इस साइड पे 2 हाइड्रोजन,
मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एटम्स की, तो इसलिए मैं इसको कह रही हूँ सिमेट्रिकल एल्कीन है। जबकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा एल्कीन है कि जहां पे आप अपने एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखते हो और वहां चेक करते हो कि देखिए इस कार्बन के साइड पे 2 हाइड्रोजन के एटम, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन का एटम, मतलब कि यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड क्या है, अनइक्वल है, अनसिमेट्रिकल है। तो दैट्स व्हाई ये एल्कीन मेरा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब जो सिमेट्रिकल एल्कीन होता है वहां पे हमारे पास हमें प्रॉब्लम नहीं आती कि हम लोगों ने क्या HCl ऐड करना है, हेलोजन एसिड, तो क्या होगा, क्योंकि दोनों के पास इक्वल एटम्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे कार्बन के पास क्लोरीन चला जाएगा और हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रूल है जिसको हम मार्कोनिकोव्स रूल कहते हैं ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उस रूल को फॉलो करना होता है आपने फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कैसे फॉलो करना होता है, पहले हम उस रूल को देखते हैं, फिर हम यहाँ आके इसको स्टडी करेंगे। मार्कोनिकोव रूल आपको क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल आपके पास किसके लिए है, दिस इज द मार्कोनिकोव रूल। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट कहती है कि अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप अपना उसमें एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर रहे हो, रिएजेंट क्या होता है, जो चीज ऐड की जाती है, द सब्सटेंस एडेड इज कॉल्ड एज रिएजेंट। ठीक है जी, तो अनसिमेट्रिकल क्यों हुआ कि वो रिएजेंट जो आप ऐड कर रहे हो, ये देखिए ये ऐड कर रहे हो ना HX, तो X हेलोजन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से उनकी चार्ज जो आता है वो क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी, अनसिमेट्री हो गई ना कि एक के पास ज्यादा चार्ज है एक के पास कम चार्ज है, तो दैट्स व्हाई हम इसे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कह रहे हैं। ओके, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा था, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन था जिसमें देखें डबल बॉन्ड के दोनों साइड से जो कार्बन है, एक के पास ज्यादा एटम्स, दूसरे के पास लेस नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा जी, अब क्या होगा कि जब हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड कर रहे हैं तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट है वो क्या करेगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है जी, देखते हैं आप, ये देखिए ये मेरा क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, हेलोजन का पार्ट है, X है, ये किस वाले कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड, उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास क्या है जी, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये देखें डबल बॉन्ड के गिर्द जो 2 कार्बन एटम्स हैं, इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो X मेरा यहाँ लगेगा। देखिए प्रोडक्ट में X मेरा यहाँ लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड वाले कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मेरा ये अटैच हो। ठीक है जी, तो दिस वाज द मार्कोनिकोव्स रूल जो आपको क्या कहता है कि आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन कैसे करनी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का लिखा हुआ, आपके पास मैकेनिज्म क्या है कि रिएक्शन का स्टेप्स। ठीक है जी, रिएक्शन कैसे आपके पास प्रोसीड होता है, तो जो आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन के रिएक्शंस हैं जिसमें आपने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना है किसी एल्कीन में, वो 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि आपके पास ये जो अल्कीन होती है, आपके पास अल्कीन में जो आपका डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड क्या है, लोन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या था, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं जो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोफाइल क्या था,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एज अ रिजल्ट ये आपके पास क्या है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और इस हैलोजन की तरफ मूव करता है। एज अ रिजल्ट क्या बनता है आपके पास, ये देखें, ये बॉन्ड टूट गया ना, अब तो डबल बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसी डबल बॉन्ड ने इस पे एक्ट किया है। ये हाइड्रोजन एक आके इसके साथ लग गया, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया। पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3, पीछे 2 हाइड्रोजन। पहले कार्बन की वैलेंसी पूरी थी, अब इस कार्बन की वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने पूरी कर दी, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, डिस्टर्ब हो गई, अनस्टेबल हो गया। दैट्स व्हाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो इंटरमीडिएट एक स्टेज बनी है आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। कार्बन का कैटाइन बन गया है, ठीक है जी। कार्बोकैटाइन इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये कार्बोकैटाइन रिएक्ट करेगा हैलाइड आयन के साथ। अब ये हैलाइड आयन क्या है, अगेन नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल क्या थे, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। इससे आगे भी आपको मैंने इसी लेक्चर में आपके प्रोवाइड किया हुआ डिफरेंस इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, आप उसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हैलोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अटैक किया, एज अ रिजल्ट इसके साथ अटैच हो गया और आपके पास देखिए आपको प्रोडक्ट मिल गया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ये आपका पूरा हाइड्रोकार्बन का पोर्शन, इसको R के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये X। तो अल्काइल हैलाइड आपको ऐसे ऑब्टेन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास इसी मार्कोनिकॉव रूल को रिप्रेजेंट किया गया एक और वे से। उसमें देखिए हमने क्या कहा था कि मार्कोनिकॉव रूल क्या है, मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि हमारे पास जो हमारा रिएजेंट है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, उसकी एडिशन अगर किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हो रही है तो हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पॉजिटिव पार्ट मोस्टली हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। और ये कौन से कार्बन की बात हो रही है, जो कार्बन डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान, ठीक है जी। ये देखें वो आपको एग्जांपल दे रहा है, ये देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अनसिमेट्री को और मार्कोनिकॉव रूल को आपने अपनी अल्कीन पे वहां पे लगाना है, उन कार्बन एटम्स पे जहां पे जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। आपने यहाँ नहीं लगा देना ये कार्बन है तो ये कार्बन, नो, आपने इन दोनों कार्बन के दरमियान में अपने मार्कोनिकॉव रूल को और अनसिमेट्री ऑफ अल्कीन को चेक करना है जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले चेक करते हैं ये अनसिमेट्रिकल है, देखिए जी ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम, इसके पास 0, तो दैट्स मीन ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इस पे मार्कोनिकॉव रूल लगाएं, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ओपन करके लिखा हुआ मैंने ये, ठीक है। अब नेगेटिव पार्ट को कहाँ जाना चाहिए, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब यहाँ जाना चाहिए, है ना। यहाँ जाएगा, यहाँ जाके लग जाएगा तो प्रोडक्ट आएगा वो ये ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर हम मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो ना करें और हम कहें ये ब्रोमीन हमने इस कार्बन के पास दे दिया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स थे, तो ये यहाँ जाके लग जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, दिस प्रोडक्ट इज इनकरेक्ट। जबकि ये वाला प्रोडक्ट आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा जो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है जी। इसी को हम लोग आगे देख लेते हैं आपके पास, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैटाइंस, कार्बोकैटाइन। मैंने उसी प्रोडक्ट को जो ऊपर रिएक्टेंट था वही रिएक्टेंट लिया, इसमें मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड कर रही हूँ। अब देखिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है जी। कि मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मैं मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करूँ और मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन के पास भेजूँ, इस कार्बन के पास क्या था जी, कम, क्या था, इस कार्बन के पास क्या था, आपके पास कम हाइड्रोजन थे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में ये तो नहीं होता ना, आप अगर मैकेनिज्म को फॉलो करो तो फर्स्ट स्टेप था कि हमारे पास क्या होता है, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोकैटाइन बनता है, इंटरमीडिएट स्टेज बनती है।
तो ये कार्बोकेटाइन दो तरह से बन सकते थे आपके पास। एक ये पॉसिबल वे था कि मैंने ये कहा ये डबल बॉन्ड अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के साथ अटैच करवाया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई CH3। लेकिन ये जो पिछला कार्बन था इसके साथ वाला कार्बन यहाँ पे तो फुली सेटिस्फाई वैलेंसी थी, स्टेबल था, लेकिन अब इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। दैट्स व्हाई मैंने ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे दोनों, इसमें तो हाइड्रोजन ऐड किया, इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज ले आई। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसको नाम मैं क्या दूंगी? इसको नाम मैं दे रही हूँ टर्शरी कार्बोकेटाइन का। टर्शरी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव साइन यहाँ लगा हुआ है ना, दिस इज मीन ये कार्बन ऑफ अटैचमेंट है। ये आगे से फर्दर 3 ग्रुप्स के साथ अटैच, 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, जिसका मतलब है ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इस हाइड्रोजन को जब मैं डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन क्या करे? इस कार्बन के साथ लग जाए। तो जब इस कार्बन के साथ लगेगा तो ये देखें ये CH, तो इस डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन की अब वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई। पहले तो 4 पूरी थी, अब क्या कितने हो गए? 1 2 3, तो इसके साथ वाले पे प्लस का साइन आ गया। अब ये प्लस साइन यहाँ से आपने चेक करना है कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है। तो ये देखिए पॉजिटिव साइन, कार्बन ऑफ अटैचमेंट डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन, तो दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स होते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू टर्शरी। क्यों? क्योंकि टर्शरी में देखिए जी आपके पास 3 कार्बन एटम्स, 3 मिथाइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं और इस कार्बन को स्टेबल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे इस कार्बन के साथ तो लगा सिर्फ एक कार्बन ग्रुप है, ठीक है जी, डायरेक्टली जो अटैच्ड है, तो उसका आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है। दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल, दिस वन इज स्टेबल। तो फर्दर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा रिएक्शन का वो इसके साथ होगा कि वहां पे अब आपका ब्रोमाइड आयन आएगा, वो आके इस कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और आपकी अल्काइल हैलाइड बनेगी, जो इस तरह का प्रोडक्ट होगा। तब इसके बाद आपका ये वाला स्टेप होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी? ये आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएक्शन था। नेक्स्ट आपके पास ये मैंने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पास कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन की हुई हैं, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि मैकेनिज्म स्टेप्स रिएक्शंस की जब भी आप लिखते हो, एरो हेड को हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ड्रॉ करते हो। ठीक है जी, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म जब भी लिखोगे एरो आपका हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये है कि आप लोगों ने इसको याद कैसे करना है, ये रिएक्शंस कैसे याद करने हैं। आपने हाइड्रोजनेशन का हो गया या आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन का हो गया, कैसे इसको याद करना है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, इसको आप लोग एज इट इज ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में भी कर सकते हो पेपर के हवाले से कि पेपर में कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, तो या आप इसको हेडिंग्स भी डाल सकते हो, इसके ऊपर आप डेफिनेशन की हेडिंग डाल दो, इसके ऊपर आप लोग प्रोडक्ट की हेडिंग डाल दो, इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का आप लोग डाल दो। इसको हेडिंग्स के साथ भी कर सकते हो आप लोग और इसको ऐसे ही पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखकर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल जो हाइड्रोहेलोजिनेशन अभी हमने पढ़ा है उसी को मैंने आपके लिए क्या है कि इजी वे में कि कैसे आप इसको याद करोगे उस तरह से मैंने इसे मेंशन किया है। ठीक है जी, हेडिंग्स भी लिख सकते हो और ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने कैसे लिखना है। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे लिखना है आप लोगों ने, वो क्या कह रहा है कि हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स 2 स्टेप्स पे होती है। ठीक है जी, तो वो 2 स्टेप्स आपने इसके मेंशन करने हैं। इसमें फर्स्ट वाला स्टेप देखो क्या था आपके पास, ये अल्कीन था ना, इसमें हमारे पास क्या होता था कि हमने कहा जो पाई बॉन्ड है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है,
वो अटैक कर रहा है आपके पास इस हाइड्रोजन पे। एज अ रिजल्ट मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए पहले कार्बोकेटाइन बना, देन हमने कहा कि जो क्लोराइड आयन था वो इस कार्बन पे अटैक करता है और आपके पास आपका अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है जी। अब ये जो डबल बॉन्ड है, देखिए ये डबल बॉन्ड ना, जब डबल बॉन्ड ने इस पे अटैक कर दिया तो एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे खुद तो नहीं, यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसने अटैक किया इस पे। अब हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता था, उसके पास जाना चाहिए जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया CH3। अब डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन था उसकी वैलेंसी हो गई डिस्टर्ब, अनस्टेबल, तो इस पे इसलिए हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और इसको कार्बोकेटाइन का नाम दिया है। ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में फिर देखें, ये क्लोराइड मैंने कहा नेगेटिवली चार्ज है तो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन पे जो एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल विद द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है, ये कुछ होम टास्क की 2 क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं और इसका फिर आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है जी। इसमें आप लोगों ने चेक करना है कौन सा अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, कौन सा सिमेट्रिकल है, और इस तरह जैसे ये ऊपर आपके पास मैकेनिज्म मेंशन हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आपने इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं, दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म राइट करना है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। Thank you students and Allah.